इसका इस्तेमाल होता है कभी भी आपको वो लैपटॉप आया कोई बंद कस्टमर का, कहता भैया बंद हो रखा है। अब भाई ये भी हो सकता है उसका चार्जर ख़राब हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मशीन को ना चार्जर बना सकते हैं। इसमें ये तार लगी है, इसके आगे ऐसी तार लगा रखी है, मैंने ये लगा रखा है, ठीक है। और इसके ये हुक मिल जाते हैं। 8 वाली 0 है ना? हाँ 8 तो 0 कहाँ ले रहा है? तो ये अलग अलग पिन का होता है। ये जिसका जो चार्जर है वो इसमें घुस जाएगा, ये तो यूनिवर्सल है, ये सबके पीछे घुस जाएगा ऐसे। फिर इसको हम लैपटॉप के अंदर डाल देंगे। लेकिन जब ये चार्जर बन रहा है तो पहले चार्जर वाली वोल्टेज यहाँ पर सेट भी करनी पड़ेगी कि लैपटॉप के चार्जर के अंदर कितना वोल्टेज रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चार्जर भी बना सकते हैं। अच्छा, कभी कोई ऐसा लैपटॉप आ गया जो बोलता है कि भाई मेरा देखो ये लैपटॉप ना चार्जर लगा के ना फर्स्ट क्लास चल रहा है, मैंने चार्जर हटा दिया बंद हो गया, क्या समस्या हो सकती है? क्या समस्या हो सकती है? चार्जर लगाया फर्स्ट क्लास चल रहा है, चार्जर हटाया बंद हो गया, तो बैटरी का प्रॉब्लम होगा। बैटरी का प्रॉब्लम है। हाँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी मंगाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन भाई पता चला कि बैटरी मैंने दूसरी लगाई हाँ। और मंगवा भी दी, खरीद के लगाई और अभी भी दिक्कत वही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बैटरी से जो लाइन अंदर जा रही थी उस लाइन में दिक्कत थी और मैंने खामखा क्या कर दिया, बैटरी मंगा दी। तो अगर मेरे पास ये मशीन है तो जिस जगह पर बैटरी लगती है और जितना बैटरी उसको करंट देती है उतना मैं क्या कर सकता हूँ, इससे दे सकता हूँ। अगर मैंने इससे करंट दिया उस जगह पर जहाँ पर बैटरी देता है, बैटरी को हटाकर, और अगर चल गया उस दर से, तो इसका मतलब समस्या तो बैटरी का ही है। लेकिन अगर इसका करंट देने के बाद भी नहीं चला हो तो इसका मतलब नई बैटरी लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। कस्टमर को क्या बोलना है, भैया बोर्ड में दिक्कत है, पहले तो तुम्हारे बोर्ड ठीक होगा। तो मतलब बिना खोले हमको पता चल गया, बिना बैटरी मंगाए पता चल गया। तो ये क्या कर सकता है, चार्जर भी बन सकता है और बैटरी भी बन सकता है, ठीक है। तो बैटरी का करंट तो अलग होगा, मैं लिखूंगा भी, चार्जर का भी करंट अलग होगा क्योंकि बैटरी अलग होती है, चार्जर अलग होता है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये भी कर सकता है, ये जैसे मैंने ऑडियो आईसी बताई, मैंने तुमको लैन आईसी बताई पहचाननी, तो हर एक आईसी भी क्या होती है, करंट पे चलती है, बिना करंट के तो चलती नहीं है। तो अब उस आईसी को कहीं से करंट नहीं मिल रहा है, ठीक है भाई। हमारा कोई एक चिप है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेरी है ऑडियो आईसी है सर। कौन सी आईसी है, ऑडियो आईसी है। और इस आईसी को सर इस पिन पर आना चाहिए सर 3.3 वोल्टेज, एग्जांपल बता रहा हूँ डायग्राम के लिए। और इस आईसी को सर वोल्टेज आता है इस आईसी से, सर आयो है, सुपर आयो है सर, ठीक है। एग्जांपल के लिए हमने मान लिया यहाँ से निकलता है इस पिन से और इसको मिलता है। अब यहाँ पर सर मैं चेक कर रहा हूँ तो वोल्टेज नहीं आ रहा, और सर वोल्टेज नहीं आएगा तो ये आईसी नहीं चलेगा। अब वोल्टेज यहाँ पर ना आने का कारण सर, या तो ये दे नहीं रहा है, ठीक है, और या ये ले नहीं रहा है, यही हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि बीच में से कहीं से क्या हो गई हो, लाइन टूट गई हो। तो लाइन तो मैं जंपर मार के ठीक कर सकता हूँ, लेकिन जब यहाँ पर करंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये भी दिक्कत में हो सकती है, क्योंकि भाई यहाँ पर करंट ना आने का काम मतलब क्या है कि ये मांग नहीं रहा होगा, इसलिए ले छोड़ ही नहीं रहा करंट। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, इस जगह पर कितना वोल्टेज दे सकता हूँ, 3 वोल्टेज दे सकता हूँ। कहाँ से वोल्टेज दूंगा, इससे। और अगर इससे वोल्टेज देने पर ये आईसी चल गई और ऑडियो हमारा चल गया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहीं और से भी 3 वोल्टेज दे दूं बोर्ड में, अगर किसी और जगह 3 वोल्टेज, जैसे ऑरेंज कलर की तुम्हारी ATX है उसमें भी क्या होता है 3 वोल्टेज होता है, तो किसी और जगह से मैं इसको क्या कर दूंगा, 3 वोल्टेज दे दूंगा, छोड़ दूंगा इस आईसी को। जब इसको करंट देने से ये चल ही रहा है तो पहले तो इससे जा रहा था, अब मैंने कहीं और से दे दिया, क्या दिक्कत है। जब मैं बाहर से दे रहा था तब भी चल रहा था, मैंने अंदर से ही कहीं से दूसरी जगह से दे दिया। तो ये टेस्ट करने के लिए भी ये क्या होता है, काम आता है कि कहीं पर 3 वोल्टेज जा रहा है आईसी के लिए। कोई USB पोर्ट है तो वो 5 वोल्टेज से चलता है, जितने भी पोर्ट है ना इसमें वो 5 से चलते हैं, और जो आईसी है वो कितने से चलती है, 3 वोल्टेज से। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 3 वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं, हम 5 भी कर सकते हैं, हम मैक्सिमम कर सकते हैं। यहाँ पर 30 वोल्टेज लिखा हुआ है, यहाँ पर 30 वोल्टेज और 5 एम्पियर, कितना, 5 एम्पियर, ठीक है। एम्पियर मतलब होता है करंट, ठीक है, मतलब उसकी स्पीड, हाँ कितना वो फ्लो हो रहा है। तो ये 5 एम्पियर 30 वोल्टेज। अब देखो अलग अलग चीज़ों के लिए क्या चाहिए हमको, अलग अलग वोल्टेज चाहिए। अब मैं बार बार सेट करूँगा, अभी मुझे चार्जर बनाना है, मैंने इसको घुमाया तो मैं ऐसे घुमा घुमा के सेट कर रहा हूँ। अभी मुझे बैटरी बनाना है, मैं बार बार इसको सेट कर रहा हूँ। मैं क्यों ना ऐसा कर दूँ कि मैं एक दबाऊँ
तो मेरी बैटरी वाली वोल्टेज आ जाए, मैं 2 दबाऊं तो मेरी चार्जर वाली वोल्टेज आ जाए, मैं 3 दबाऊं तो मेरा 4-5 वाला जो वोल्टेज है जो ज़रूरी होता है वो आ जाए, मैं 5 दबाऊं तो अलग आ जाए। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या कर दूंगा, एक बार सेट करके रख दूंगा, बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं। 1 दबाया ये आ गया, 2 दबाया ये आ गया, बार बार छेड़ने की जरूरत ना पड़े। तो क्या क्या सेट करना है, जैसे देखो डीसी मशीन, नाम क्या है डीसी मशीन, कॉस्ट 4500 रुपये के समथिंग, 4500 इतनी ही आती है, ठीक है। तो ये इसकी कॉस्ट हो गई भाई जब कल को खरीदोगे। इसको हम बना देंगे चार्जर, क्या बना देंगे, चार्जर लैपटॉप का, ठीक है जी। तो इसके लिए हम वोल्टेज रखेंगे 18.50 और एम्पियर रखेंगे हम 5.00 M1 पर। अभी तो गड़बड़ है ना, हाँ। कितना करना 18.5, हाँ। देखो कैसे करेंगे, इसको दबाएंगे, ये वाला तो ठीक है अपना, हाँ। इसको करना 18, इसको ऐसे घुमाना, थोड़ा सा इधर आया और इसको ऐसे घुमाना, ठीक। और फिर दबाया तो नीचे आ जाऊंगा, फिर इसको 0 कर दूंगा, हाँ। इधर आया 5 कर दूंगा, हो गया। अब चाहे 2 3 कुछ भी दबा दूं मैं, जैसे ही मैं 1 दबाऊंगा ना सेट मिलेगा, मशीन बंद करके चला गया घर, अगले दिन आया 1 दबाया वही वोल्टेज मिलेगा। एक बार सेट करना है खरीदने पर बस, उसके बाद सेट ही रहेगा, ठीक है। तो कभी भी चार्जर वाला काम होगा तो सीधा 1 दबाऊंगा, तो कभी बैटरी वाला काम हुआ तो क्या दबाऊंगा, 2 दबाऊंगा, लेकिन 2 के लिए भी पहले सेट करना पड़ेगा। अच्छा 2 पे कितना करना है, M2, इसको हम क्या बनाएंगे, बैटरी वोल्टेज। तो भी हमें करना है 10.50, ठीक है, और एम्पियर हमें करना है 5.000। तो 2 दबा दिया, इसको सेट किया, फिर इधर आया, इससे ब्लिंक होता है, ठीक है, ऊपर नीचे इससे जाएगा, इधर उधर इससे आएगा, 10.5 हो गया, नीचे 5, ओके। M1 सेट, M2 सेट, डन। फिर हम क्या करेंगे, M3 को सेट करेंगे, M3 हम कर देंगे 3 वोल्ट IC के लिए, ठीक है, 3 वोल्ट IC के लिए। तो भी हम कितना करेंगे 3.00 और एम्पियर हम कितना करेंगे 3.00। तो ये मैंने 3 दबाया, ये आया ऐसे, डन। फिर हम M4 भी सेट कर देंगे, ये वोल्टेज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है पोर्ट वगैरह के लिए या IC के लिए। तो भी हमारा 5.00, एम्पियर होना चाहिए 3.000। 4 पे गया, इसको दबाया 0 आ गया, फिर इधर दबाया 5 आ गया, फिर इसको फिर दबाया नीचे आया और ये सब हमारा डन। 1 2 3 4 और 5, पाँचवें पर हम करेंगे सेट M5 V रेगुलर वोल्ट। तो VM 0 1.80, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी वोल्टेज, ठीक है, इसलिए हमें इनको सेट करके रखना है। 0 1.80 एम्पियर होना चाहिए उस समय 2.000। तो हमने इसको दबाया, इसको कर दिया, ठीक, सेट। अब इसको हम कर देंगे बंद, ये किया बंद, ऑन हुआ, ठीक। 1 पे हमारा सेट है, 2 पे हमारा सेट है, ठीक है, 3 पे सेट है, 4 पे सेट है, 5 पे सेट, डन। 2 चीज़ें सेट करने के लिए सिर्फ राउंड घुमाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ये सेटिंग हो गई, जान गए। 2 चीज़ें बता दी, कौन कौन सी, एक ये एक ये। 2 चीज़ें और बताऊंगा लेकिन आफ्टर 10 बजे के बाद। अभी थोड़ी देर इस मशीन को बिगाड़ के देता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, पूरा बिगाड़ के देता हूँ, उसको सेट करो। थोड़ा मीटर के बारे में